आज हम लोग वास्तु के कुछ ऐसे नियम जानेंगे जो हम सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप नया घर बनवाएं तो उसमें यह ज़रूर देखें। हर एक दंपत्ति का, हर एक परिवार का, सबका एक सपना होता है कि हम एक जीवन में नया घर बनवाएं और उस घर में जाएं तो हमारे जीवन में तरक्की हो और उस घर में शांति बनी रहे और व्यर्थ का पैसा भी खर्चा न हो। तो आप जब भी नया घर बनवाएं तो कुछ चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। घर में सबसे ज़्यादा जब भी आप नया घर बनवाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रखता जो चीज़ है वह है घर की बनावट और दिशा। और ढलान ज़्यादा महत्व रखता है कि ढलान किस साइड है, किस साइड आपका मकान नीचा है, किस साइड मकान जो है वह ऊंचा है। आपका जो घर है या आप घर बनवाएं या बनवाने के लिए आप कोशिश करें तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। जब भी आप घर बनवाएं तो मकान जो आपका हो उत्तर और पूर्व दिशा में नीचा हो और दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में मकान हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। अब ऊंचा नीचा का मतलब होगा कि घर बना, जैसे आपका पूरा एक फ्लोर बना तो हमेशा दक्षिण और पश्चिम में एक फ्लोर छोटा सा कुछ बनवा दें, यानी थोड़ा ऊंचा रहे, यानी सेकंड फ्लोर बनवा दें। और नीचा का मतलब आप सेकंड फ्लोर ना बनवाएं, बराबर रखें, वन फ्लोर ही रखें या टू फ्लोर ही रखें। यानी एक फ्लोर छोटा सा, या तो वन फ्लोर रहे चाहे टू फ्लोर रहे। तो दक्षिण में और पश्चिम दिशा में आप थोड़ा ऊंचा रखें, भले छोटा सा ही रूम बनवा दें लेकिन बनवा दें। और दक्षिण में जो मकान जो ऊंचा होता है, यानी नैऋत्य कोण में यदि आप ऊंचा रखेंगे मकान तो ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बनवाएंगे तो उससे क्या होता है, आपके घर में धन की वृद्धि होता है। हमेशा आप नैऋत्य कोण में खासकर आप हमेशा मकान को ऊंचा रखें और पश्चिम दिशा में भी ऊंचा ही रखें। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे वास्तुशास्त्र में एक होता है चंद्रभेदी मकान, यानी चंद्रभेदी मकान होता है। और चंद्रभेदी क्या हुआ, जैसे कि जो मकान उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा हो, यानी कि चौकोर, यानी चार कोण का मकान हो, यानी चार कोण का, लेकिन दक्षिण और उत्तर की दिशा में वह मकान जो होना चाहिए लंबा हो, यानी सामने से दिखाई दे तो लंबा हो, बाकी इधर भले से थोड़ा सा छोटा लेकिन इधर सीधे लंबा हो मकान। यह जो मकान होता है वह चंद्रभेदी मकान होता है। यह मकान बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, यह बहुत ज़्यादा शुभ होता है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ रखता है वह है आपके घर का द्वार, यानी मेन दरवाज़ा, मुख्य गेट। वह जो गेट हो, या भले से आपका पुराना घर हो या नया घर बनवाएं, तो जो मेन गेट होता है उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें, टूटा फूटा ना हो, देखने में अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि आपका पुराना ही मकान हो और मेन गेट आपका टूटा फूटा हो, तो आप उसका सुधार ज़रूर करवाएं। आप नया घर बनवाएं तो जितना ज़्यादा अच्छा हो सके, जितना आप सुंदर रख सकते हों, मेन गेट का मुख्य दरवाजे को हमेशा आप सुंदर ज़रूर बनवाएं और साफ़ सफाई ज़रूर रखें। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ है, आपके घर में सूर्य का किरण जरूर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे घर में सूर्य का किरण जाए, ऐसा नहीं है। आपका जो मेन गेट हो, हमेशा जब सूर्य उदय हो तो आपके मेन गेट पर पड़ना चाहिए। और आपके घर में जो पूजा रूम हो, जो ईशान कोण में हम लोग बनाते हैं, वहाँ पर भी किसी खिड़की से या कहीं से भी उस पूजा रूम में भी सूर्य की किरण जरूर जाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं, आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा यह चीज़ ज़रूरी है। और कुछ चीज़ों से आप ज़रूर सावधानी रखें, बहुत चीज़ों में आपको सतर्क भी रहना है। जैसे कि आपका जो मकान हो वह, मान लीजिए बगल में किसी का मकान हो और आपका भी मकान हो, एक ही दीवार पर, बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि एक ही दीवार पे दो मकान रख देते हैं, दूसरे का मकान रहता है और अपना भी मकान, दोनों लोग एक ही दीवार में रख देते हैं। नहीं, अपना दीवार अलग बनवाइए, उनका दीवार अलग रहे, तब अच्छा होता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, यदि एक ही दीवार पर दो लोग का घर रहेगा तो आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट आएगा। ऐसा मकान जो होता है कष्टकारी मकान होता है। हमेशा अपना दीवार अलग रखें। और एक चीज़ और है, अपने घर में कभी भी टूटी खाट, यानी टूटा हुआ चारपाई बिल्कुल भी ना रखें। टूटे बर्तन ना रखें, जैसे टूटा हुआ गिलास, उसमें पानी पीते हैं, ये भी गलत है। टूटा हुआ शीशा, यानी जैसे लोग देखते हैं फेस मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी ना रखें। नहीं, टूटा फूटा जो सामान होता है, कूड़ा करकट घर में रखना, स्टोर करके रखना, ये आप बिल्कुल भी ना रखें। और हमेशा जब नया मकान बनवाएं तो पंचक में कभी भी अपना मकान न बनवाएं, या पंचक में कभी भी घर का जो लिपाई पुताई होता है, पेंटिंग करते हैं, वह भी बिल्कुल भी ना करें। यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट आएगा। आप कितना भी पैसा कमाएंगे, सब पैसा खर्चा होगा, घर में बीमारियां आएंगे। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें।
और घर आप जब मकान जब बनवाएँ अपना, जब मकान बनवाएँ तो मकान के कुछ भाग में, कुछ भले से किनारे रहे, घर के पीछे ही रहे, यानी जहाँ आपका ज़मीन हो जहाँ तक, कुछ जगह एकदम पूरा फर्श ना रहे, थोड़ा-सा कहीं न कहीं मिट्टी थोड़ा-सा रहे, कुछ भाग जो है छोड़ दें। भले से घर के पीछे ही बाउंड्री करके आप छोड़ सकते हैं, थोड़ा-सा मिट्टी के लिए थोड़ा जगह छोड़ें, वहाँ पर फर्श ना करवाएँ, मिट्टी वहाँ पर रहे, यह बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। क्योंकि ऐसा आप करेंगे जो आपका मकान रहेगा, वह जो पृथ्वी तत्व से है, वह हमेशा जुड़ा रहता है। इसलिए आप जब भी मकान बनवाएँ तो आप थोड़ा-सा जब ज़मीन या थोड़ा-सा जो जगह हो घर के बाहर पीछे साइड में कहीं थोड़ा-सा जगह छोड़ दें, वहाँ पर आप फर्श ना करवाएँ, उसको थोड़ा मिट्टी रहे वहाँ पर। ऐसा आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और घर के ठीक अंदर, यानी घर का आपका घर हो या आंगन हो, उसमें ज़्यादा कोई बहुत मोटा वृक्ष ना हो। घर के अंदर कभी भी बहुत मोटा पीपल का हुआ, बरगद का हुआ, या किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मोटा वृक्ष ना हो। इससे आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकता है, घर की जो मजबूती है वह खत्म हो सकता है। और ख़ासकर पीपल का वृक्ष ना हो। यदि पीपल का वृक्ष रहेगा आपके घर के अंदर कहीं भी, तो आपके घर में हमेशा परेशानियाँ रहेंगे, आप हमेशा परेशान रहेंगे। आपके घर के जो भी सदस्य रहेंगे उनके जीवन में तरक्की नहीं होगा। बहुत ज़्यादा संघर्ष करेंगे तब भी तरक्की नहीं होगा, संघर्ष ज़्यादा करेंगे फल कम मिलेगा। तो आज हम लोग कुछ चीज़ें जानें, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और नया चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।